तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के प्लस दोनों बीबी और लेपर्ड भी वहां पे आ जाते थे, उससे कांड देखे जा रहे हैं। तो शुयान कहती सुनो यार हमको भी जाकर सपोर्ट करना चाहिए। यान के कहते यस, लेकिन जो बहन है ना जो स्पीड किंग के साथ फाइट करिए हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड किंग को अकेले संभाल लेगी। अगर हमको सपोर्ट करना था तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एक ही अटैक में स्पीड किंग की जान निकल जाए। लेकिन हम लोग चाह के भी कोई ऐसा अटैक कर ही नहीं सकते जिसमें एक में जान निकल जाए, और एक में जब तक जान नहीं निकलेगी जब तक अटैक करके कोई भी मतलब रहने वाला नहीं ये। क्योंकि अगर तुमने अटैक किया उसकी जान नहीं निकली वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। जो सुनते बीवी कहती है बाकी दो और रॉयल लॉर्ड भी है उनके साथ शायद उनमें से किसी पे हमला कर दे। जो सुनते यान के कहते हैं कि हाँ उन दोनों में से किसी पे कर सकते हैं, मगर किस पे? जिसके साथ ओयंग फाइट कर रहा है ना उसको बड़ी चोट यहाँ पे लगी है, लेकिन उसके सपोर्ट में ढेर सारे 8वें रैंक के टेटे लॉर्ड भी है। दूसरी ओर जो मोना है वो भले ही अकेले फाइट कर रहा है लेकिन उसके सपोर्ट में भी कुछ बंदे यहाँ पर है, उसको थोड़ी बहुत ही चोट यहाँ पे लगी हुई है। यानी दोनों में से हमने किस पे भी अटैक किया ना हमारा कोई ज्यादा एडवांटेज या ज्यादा फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो एक काम करते जो रस्सी है ना रस्सी का हम बल जला देते ताकि ऑटोमेटिक रस्सी भी कमजोर हो जाए। जो सुंदर डेमन वाली बीबी कंफ्यूज है, तुम कहना क्या चाहते हो? यान के बताते कि अभी के लिए इंसान लोग ना बड़े प्रेशर के अंदर है क्योंकि ढेर सारे इंक लेने वालों ने अपने हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे तैयार कर लिया है। हालांकि इस एरिया में ज्यादा हाफ रॉयल लॉर्ड अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, बाकी सब आसपास कहीं होंगे, उनको मैसेज मिल चुका रहेगा बहुत ही जल्दी वो लोग भी आने वाले हैं। तो हम रॉयल लॉर्ड जो मैन है ना उसको जहां से नहीं मार सकते, लेकिन जो हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पर है ना उसके साथ मैं और लेपर्ड यहाँ पे मिलेंगे, मिलकर अटैक करेंगे और हाफ रॉयल लॉर्ड को तो मार डालेंगे। और जैसे हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे मारेंगे ना ऑटोमेटिक इंसानों का जो प्रेशर है ना वो कम होगा। इसके लिए मैं और लेपर्ड मिलके हाफ रॉयल लॉर्ड को मारने जा रहे हैं। और तुम दोनों बीबियां तुम लोग ओयंग के पास जाओ और ओयंग को सपोर्ट करो। जो सुनते दोनों बीबियां कहती ओके ठीक है समझ गए, ये भी लेपर्ड के साथ हाथ मिलाता है और निकल जाता है। और यान का ये भी कहता सुनो हमारा जो मेन टारगेट है ना शियांग की प्रोटेक्शन करने का, एक बार शियांग की प्रोटेक्शन हो जाए, शियांग अपने लेवल अप कर ले और जैसे 9वें रैंक पे जाएगा ना ऑटोमेटिक ये लड़ाई हम लोग यहाँ पे जीत जाएंगे। इसके लिए चलो उसको सपोर्ट करने के लिए अब यहाँ पे आते हैं भाई बैटल क्यों जहाँ पे हाफ रॉयल लॉर्ड है ना शील्ड पे हमला किया जा रहा है। वही शील्ड जिसको बेटा है ना जैसे तैसे बचा के यहाँ पे रखा हुआ है, और जो हाफ रॉयल लॉर्ड है ना पूरा दम लगा के हमला किया जा रहा है कि भाई तोड़ दूंगा, तुमको भी मारूंगा, शियांग को भी मारूंगा। इतना जोर से प्रेशर लगाता है ना कि एक बंदा जो शील्ड संभाला था बड़ी चोट लग जाती है। तो यांग शाह भी कहता है संभल के भाई थोड़ा सा संभाल ले बाकी हम लोग जीत ही जाएंगे। वो हाफ रॉयल लॉर्ड बड़ा खुश यहाँ पे था कि भाई इतना आसानी से जीतने वाले नहीं हो। ये लो और भी हमला किए जा रहे थे, उतने में यान के पीछे से आता है और पीछे से आती छाती पे हमला कर देता है। तो हाफ रॉयल लॉर्ड भी चिल्लाता है कि अबे साले ये कौन है जिसने मेरे पीछे से हमला यहाँ पे किया? तो यान के कहते कि वेल मैंने तेरे पीछे से हमला यहाँ पे किया। इतना बोल कर ना एक और अटैक करके उसकी जान निकालने को तैयार था, लेकिन वो हाफ रॉयल लॉर्ड है वो भी पूरा सा दम लगाता है जिससे जमीन कांप जाता है, जमीन पे क्रैक आता है। यान के भाला जैसे हाफ रॉयल लॉर्ड को लगता है ना वो मरता नहीं है, बस उसको हल्की सी चोट लगती है। तो यान के भी नोटिस करता है ऑफकोर्स जो हाफ रॉयल लॉर्ड है ना वो कद्दू जैसा आसान नहीं है कि एक अटैक में ना मारूंगा और ये बिल्कुल मर जाएंगे। वो क्या ना लेपर्ड के द्वारा मैंने अपना पावर छुपा लिया था इसलिए मैं इसके पीछे आ गया, इसको आइडिया यहाँ पे नहीं लगा। लेकिन अब इसके साथ फाइट करना ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा क्या भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो इंक्लैन का जो मेंबर था ना वो भी देखता कहते इंसान के बच्चे तेरी, तो वो भी अटैक करने को तैयार था। लेकिन यानी कि स्पेस और टाइम का जो नदी है ना वो नदी एक्टिवेट कर देता है, और जैसे नदी एक्टिवेट करता है लड़ाई वड़ाई हो जाती है। दूर से जो बाकी 8वें रैंक के बंदे ना वो भी कांड यहाँ पे देखते। एक इंग्लैंड का मेंबर देख ही रहता है, लेपर्ड पीछे से हमला करके उसको ऐसा अपने दांतों से मार के खत्म कर देता है। तो दूसरे इंग्लैंड का मेंबर यहाँ पे देखने लग जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो लेपर्ड कहता भी क्या देख रहा है, निकल यहाँ से वरना मार डालूंगा। तो वो भी डर के मारे भागने लग जाते कि मम्मी रे ये क्या हो रहा है। उतने में क्या बोलते भैया लेपर्ड भी यहाँ हुआ मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। इंसान लोग देखते और कहते कि वाह यार ये तो हमारे द ग्रेट एम्परर आ गए, ठंडा शेडो वाले ग्रेट एम्परर यहाँ पे आ गए, वाह बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल गया। उतने में लेपर्ड पे अटैक हो जाता है, और जैसे अटैक होता है वो यान के को आवाज लगाता है यान की बचा। तो जो नदी है ना वो नदी को आगे बचाने के लिए भेजता है। हाँ तो नदी देखने के बाद ना ये लोग पहचान जाते हैं स्पेस और टाइम की नदी, यानी जो यान के ये यान के भी यहाँ पर आ गया। चलो बहुत ही बढ़िया है। इंक लेने वाले भी देखते हैं और कहते हैं यान का ही, अबे साला यार ये तो वही यान का यहाँ पर आ गया। तो जो मोना यहाँ पे था ना मोना भी सुन लेता है और कहता है कि यान का बच्चा वो भी यहाँ पर आ गया। शिट यार और ये क्या कर रहा है, टाइम और स्पेस की नदी, अभी ये कैसी नदी है, ये तो पहले यूज नहीं करता था, लगता नया नया सीखा हुआ हो। आते भाई उसको एक पील भी मिल गया, ऊपर से नदी भी सीख लिया। हालांकि इसका लेवल अप नहीं हुआ है, अभी 8वें रैंक पर है, हमको रोकना पड़ेगा। 8वें रैंक पे इतनी मुसीबत बन रहा है, 9वें रैंक पे चल गया तो पता नहीं और कितनी मुसीबत बनेगा। जो ओयंग था ना ओयंग भी देखता कहते भाई तू आ गया, वरना हमको लगा भाई तू तो टपक चुका रहेगा नदी के अंदर। जो बहन थी वो भी कहते भैया तुम आ गए, यान के बोलते यस मैं आ गया, बहना मेरी और ध्यान मत दो, और जो दुश्मन यहाँ पर ना दुश्मन को यहाँ पे ध्यान दो। जो मोना था वो भी अपने बंदे लोग को ऑर्डर यहाँ पे दे देता कि जाओ और जाके उस इंसान पे अटैक करो। तो ढेर सारे जो थे ना भाई टेटे लॉर्ड वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यानी कि लेपर्ड है ना दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और जैसे टकराते हैं ना दोनों को दोनों गायब हो जाते हैं। तो इंग्लैंड के बंदे कंफ्यूज कि भाई ये दोनों कहाँ पे अचानक से गायब हो गए। तभी लेपर्ड साइड में दिखाई देता है, तो एक बंदा डायरेक्ट लेपर्ड पे हमला
कर देता है। तो लेपर्ड भी कहता है भाई मेरे पे कई को अटैक कर रहा है, मोना ने यान के पे अटैक करने का ऑर्डर यहाँ पे दिया ना, तो जा उस पे अटैक कर। तो यान के अपने नदी को लेकर वो सिंक लाइन वाले के पीछे आ जाता है और पीछे से उसकी जान निकाल लेता है। यानी प्लान यही था कि लेपर्ड पहले ध्यान भटकाएगा और ये पीछे से आएगा और ये पीछे से जान निकालेगा। तो ये दोनों बड़े खुश यहाँ पे थे, यस भाई हमने पीछे से जान निकाल लिया। तो उतने में ना भाई मोना ऑर्डर देता कि भाई वहीं पर ही जाओ, आज पीछा करो। तो भाई ढेर सारे बंदे पीछा करने लग जाते हैं। तो यान के स्पेस की पावर से कभी यहाँ भागता है कभी वहां भागता है और सारे बंदे बस उसी पे ध्यान दे रहे थे। तो मोना भी कहता वापस आ जाओ। ये लौंडा जब जब यहाँ पर आता है ना, जब जो और स्ट्रॉन्ग बन के आता है, पहले मुझे लगा कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, ये और हल्का सा बन के आ जाता है, फिर हाफ रॉयल लोड बनकर आया तभी और हल्का सा स्ट्रॉन्ग बन गया, जब पूरा रॉयल लोड बनकर आ गया ना तभी और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। हमेशा से सहते आ रहा था लेकिन अब कुछ नहीं, अब तो वो जान से उसको मार कराऊंगा। तो बड़ा जोर से चिल्लाता है यान कहीं, और जो अटैक का पावर था ना वो शील्ड पे ज्यादा बड़ा कर देता है। तो जो बेटा यांग शर था ना वो भी देखते यार ये मोना कितना अजीब यहाँ पर है, इसको ना यान के भी बड़ा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है, उसका नाम चिल्ला रहा है, तो उस पर अटैक करना, उसको मार यार, मेरे पे क्यों मारा है, क्योंकि मैं उसका गोद ली हुआ बेटा यहाँ पर हूँ, जरूरी है क्या बाप के बदले तू बेटे पे अटैक यहाँ पे करेगा, ये कौन से किताब में लिखा हुआ है। आता है यान के पे जो कि अपनी नदी की पावर यूज करता है, और जो भी इंग्लैंड के बंदे यहाँ पे थे ना भाई, हाँ टेलॉर्ड, उनको नदी के अंदर कलेक्ट करने लग जाता है, बंद करने लग जाता है। और तो जो बाकी इंग्लैंड के बंदे भी देख के कंफ्यूज, एक बंदा कहता है भाई ये कौन सी अजीब सी टेक्निक है, भाई कुछ ज्यादा ही अजीब यहाँ पर है। मोना कहता है टाइम नहीं कि तू बैठ बैठ के आराम से टेक्निक यहाँ पे देखे जा और जाके यहाँ पे अटैक करो, मार उसको। तो वो दो चार बंदे और मारने को तैयार थे, लेपर्ड बीच में आता है और ऐसा अटैक करने से उनको रोक देता है, कहते मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर। उतने में यान के वही नदी लेकर आता है, और जैसे नदी लेकर आता है ना तो सारे बंदे लोग को वापस से नदी में बंद करने लग जाता है, और धीरे 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 टोटल 15 या फिर 20 मिला जुला कर ना टेलॉर्ड को यहाँ पे बंद कर लेता है, और कहता है कि वाह यार मैंने सबको पकड़ लिया, बहुत ही बढ़िया लगा, मैं वापस से आऊंगा तुम लोग को पकड़ने के लिए। तो मोना को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई तूने जितना हमारा नुकसान किया ना उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान मैं इंसानों का यहाँ पे करूंगा। तो ये बेटा भी देखता कि ये जो बाप है ना, समझो भाई ये किए भाई क्या बोलते हैं बॉडी, और मैं ना उसका बुलेट प्रूफ जैकेट यहाँ पर हूँ, और ये जो मोना ना गोली यहाँ पर है, जैसे गोली चलेगा ना तो डायरेक्ट बॉडी को नहीं लगेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट को लगेगा, यानी मेरे को यहाँ पे लगेगा। मोना भी देखता कि मामला ठीक ही चल रहा था, हम इंग्लैंड वाले थोड़ा सा ज्यादा आगे थे, ये यान के आया और मामले को उल्टा पुल्टा यहाँ पे कर दिया। लेकिन देख सकते हैं कि मामला ज्यादा उल्टा पुल्टा यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था शियांग को लेवल अप करने से रुकना है, और शियांग अभी तक अपना लेवल अप कर रहा है शील्ड के अंदर। एक बार हम लोग शील्ड तोड़ देंगे और जैसे शियांग को रोक देंगे ना हमारा मकसद पूरा ही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता यान के आए या फिर यान के यहाँ पे ना आए। इसलिए साथी लोग यान के पे ज्यादा ध्यान यहाँ पे मत दो, और जो शील्ड है ना शील्ड तोड़ के जो शियांग है ना शियांग को लेवल अप करने से यहाँ पे रोक दो। तो देखते भाई ये लोग क्या सच्ची में शियांग को रोक देते हैं या शियांग अपना लेवल अप करके मामले को उल्टा पुल्टा कर देता है, जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।